Hello class 6. Today we will start chapter number 6 of our Swix. ठीक है. This is the first chapter of second term of Swix. Okay. Now let us start lesson number 6. Rural administration. रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? जो गांव में जो विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो कैसा होता है, कैसे चलता है, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ओके, तो चलो लेसन स्टार्ट करते हैं. ए क्वार्रल इन द विलेज. अब देखो, अब विलेज में कोई झगड़ा हो गया है, ठीक है, जहाँ पर रघु और मोहन दोनों किसी बात से लड़ पड़े हैं. तो अब ये जो लड़ाई हुई, ये जो झगड़ा हुआ, इसका सलूशन कैसे निकलेगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे लेसन में. ठीक है, कारण क्या था झगड़े का? तो मोहन इज ए फार्मर. मोहन एक फार्मर है. हिज फैमिली ऑन्स ए स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड. उसकी फैमिली की एक छोटा सा एग्रीकल्चर फील्ड है. तो विच दे हैव बिन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स. जहाँ पर वो कितने सालों से खेती कर रहे हैं. तो नेक्स्ट टू हिज फील्ड, उसके साथ ही उसका जो फील्ड है वो रघु का फील्ड है. ठीक है, तो दोनों के फील्ड में, दोनों के खेतों में एक बंड बनाया गया है. ठीक है, एक फेंस बनाई गई है जो दोनों के खेतों को अलग करती है. तो वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंड बाय ए फ्यू फीट. एक मॉर्निंग मोहन देखता है कि रघु ने जो बंड है उसको शिफ्ट कर दिया है फ्यू फीट. ठीक है, बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज टू टेक ओवर सम मोहन्स लैंड. उसने क्यों जो बंड बनाया था उसने क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि वो जो मोहन के खेत का कुछ जो हिस्सा है वो अपने खेत में शामिल करना चाहता है, ताकि उसका जो खेत का साइज है वो इंक्रीज हो सके. उसके जो खेत का साइज है इंक्रीज हो सके. जब मोहन को पता चलता है इस बात का, तो मोहन वॉज एंग्री बट आल्सो लिटिल फ्राइटन. जब मोहन को पता चलता है उसको बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो थोड़ा घबरा भी जाता है. तो रघुस फैमिली ऑन्ट मैनी फील्ड्स एंड बिसाइड्स. क्यों घबरा जाता है? क्योंकि रघु की जो फैमिली है उसके पास बहुत से खेत हैं. और क्या, हिज अंकल वाज आल्सो, उसका अंकल सरपंच है विलेज का. तो इसके अलावा फिर भी वो उसकी पावर देख के वो घबरा जाता है. लेकिन क्या, फिर क्या करता है, वो अपने आप को इकट्ठा करता है, अपने आप में हिम्मत कर्ज पैदा करता है. और क्या, कहाँ जाता है? रघु के घर जाता है, क्योंकि रघु ने गलत काम किया था ना, तो इसलिए वो रघु के घर जाता है. अ हीटेड आर्गुमेंट फॉलोड. तो रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव्ड द बंड. लेकिन रघु बिल्कुल ही जी एक्सेप्ट नहीं करता कि उसने कोई फेंस को छेड़ा है या बंड को चेंज किया है. ऐसा कुछ भी नहीं वो एक्सेप्ट करता. ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड दे बिगेन शॉटिंग एट मोहन. उसने क्या किया, अपने हेल्पर, अपने बंदे बुलाए और मोहन के ऊपर चलाना शुरू कर दिया और उसे बीट करना शुरू कर दिया, उसे मारना शुरू कर दिया. द नेबर्स हियर्ड. जब गांव वाले ने, जो नेबर थे उसके, उन्होंने शोर सुना तो वो घरों से बाहर आए और उन्होंने दोनों को एक दूसरे से छुड़ाया. ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड. अब मोहन के सिर पे ऊपर काफ़ी चोट लगी हुई थी, हैंड के ऊपर चोट लगी हुई थी. गांव वालों ने, ही वॉज गिवन, गांव वाले ने उसको फर्स्ट एड दी. जो उसके नेबर्स थे उन्होंने उसको फर्स्ट एड दी. हिज फ्रेंड हु आल्सो रैन द विलेज पोस्ट ऑफिस. उसका एक फ्रेंड था जो विलेज पोस्ट ऑफिस में लगा हुआ था. उसने क्या सुजेस्ट किया, मोहन को सजेस्ट किया कि उसको पुलिस स्टेशन में फाइल रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए. अदर्स वर डाउटफुल. और जो दूसरे थे उनको ये डर था कि वो क्या है कि रघु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना अच्छी बात है या पैसा खर्च करना ही है, वेस्ट ऑफ लॉट ऑफ मनी. क्यों? क्योंकि सभी रघु की पावर जानते थे, उसके जो फैमिली के अच्छे रिलेशन थे पुलिस स्टेशन के साथ. इसलिए लोग डरते थे कि केस तो रघु के हक में जाएगा तो मोहन बेचारा ऐसे पैसे वेस्ट करेगा. तो इस तरह से वो डरते थे. आफ्टर मच डिस्कशन इट वॉज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन. काफ़ी डिस्कशन करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि मोहन को जाना पड़ेगा. कहाँ पर जाना पड़ेगा? पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए. तो इस तरह से उसके जो नेबर्स थे वो उसको लेकर पुलिस स्टेशन में गए. अब पुलिस स्टेशन में क्या होता है वो आगे देखते हैं.
एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब कौन सा एरिया है पुलिस स्टेशन का, कौन से विलेज का कौन सा पुलिस स्टेशन होता है, कहाँ पर वो रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, ये आपके लिए भी बेनिफिट है। आपको पता होना चाहिए कि किस पुलिस स्टेशन में हम अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क्ड व्हाई डू नॉट वी स्पेंड सम मोर मनी। तो रास्ते में एक नेबर बोला कि क्यों नहीं हम थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च करके हम कहाँ चले जाएं, टाउन के पुलिस स्टेशन में चले जाएं, गांव के पुलिस स्टेशन में ना जाएं, टाउन के पुलिस स्टेशन में चले जाएं। तो इट इज तो क्या है कि कहता इट इज नॉट, एक दूसरा जो नेबर था उसने आंसर, मोहन ने आंसर किया कि इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मनी। कहता मनी की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन। वो कहता है हम सिर्फ इसी पुलिस स्टेशन में ही केस रजिस्टर करवा सकते हैं। क्यों इस स्टेशन में रजिस्टर करवा सकते हैं? बिकॉज आवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क। क्योंकि हमारा जो विलेज है इसी एरिया में आता है, तो जिस एरिया में हमारा विलेज आता है उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में हमें अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ती है। किसी और एरिया में जाकर हम अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकते। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया। हर पुलिस स्टेशन का कुछ एरिया होता है जो उसके कंट्रोल में होता है। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस। और वही सारे जो पर्सन्स हैं उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। चाहे वो कोई भी रिपोर्ट हो, एक्सीडेंट की, इंजरी की, फाइट की, कोई भी रिपोर्ट हो, तो उसी पुलिस स्टेशन में हम अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में काम कैसे होता है? व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज। जब मोहन पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वो किसके पास गया? स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि SHO के पास गया। तो जहाँ पर जो आपको फुल फॉर्म है SHO की वो अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, स्टेशन हाउस ऑफिसर। एंड टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड। उसने उसको बताया क्या हुआ। ही आल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग। उसने ये भी बताया कि वो रिटर्न अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहता है, लेकिन जो SHO था उसने रूडली बिहेव किया और उसने उसकी बात को सुना नहीं ध्यान से। एंड सेइंग दैट ही कुड बी बॉदर्ड टू वेस्ट हिज टाइम राइटिंग डाउन माइनर कंप्लेंट्स। उसने क्या कहा कि ये तो बड़ी छोटी सी कंप्लेंट्स हैं, तो ये ऐसी कंप्लेंट्स दर्ज करवा के वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। मोहन शोड हिम हिज इंजरीज। मोहन ने क्या अपनी इंजरीज भी दिखाई कि जहाँ पर उसको चोट लगी है, ये सारा कुछ उसने उसको दिखाया। एंड बट द SHO डिड नॉट बिलीव हिम। मोहन वाज पजल। अब मोहन पजल हो गया कि वो क्या करे। तो उसने ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स। उसने अपने नेबर्स को बुलाए और दोबारा उसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट जो थी वो लिखवाने के लिए SHO को मजबूर किया। तो देन दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड। फिर फाइनली जो ऑफिसर था SHO था उसने एग्री हो गया केस को रजिस्टर करने के लिए। इस तरह से केस को रजिस्टर कर लिया गया और उसने SHO ने कहा कि वो पुलिस को भेज के जो भी इंसिडेंट हुआ उनको इन्वेस्टिगेट करवाएगा। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।